यहाँ पर जो भी काम किया जाता है सशक्त स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड के निर्णय के अनुसार किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि अभी तक 9 महीने से सामान्य बोर्ड का बैठक नहीं किया जा सका है, जबकि मेरे द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है। दूसरी चीज़ है बायर की बात है, तो हम जो सरकारी व्यक्ति है उसी को बिल्कुल नियम के तहत बायर सिमराही के हर चीज़ में बायर बना रखे हैं। दूसरा सवाल है कि गृह जिला के व्यक्ति को है जो काम मिलता है। जेम चूँकि ओपन फॉर ऑल है और हम लोगों को विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार जेम से ही परचेज करना है, तो इसमें कहीं का भी व्यक्ति, पूरे इंडिया में कहीं का भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो नवादा हो, नालंदा हो, दरभंगा हो, सुपौल हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कहीं का भी व्यक्ति आ सकता है। और इसमें जो L1 घोषित किया जाता है जेम के द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन घोषित किया जाता है। इसमें जो भी तकनीकी पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा तुलनात्मक विवरणी तय की जाती है। जो न्यूनतम दर प्राप्त करते हैं उनको L1 प्राप्त होता है। मेरे द्वारा विभागीय यहाँ पहली बार योजना का टेंडर किया गया, जिसमें जो 18 योजना का था, जिसमें से 12 योजना एक ही व्यक्ति को मिला जो सिमराही के ही निवासी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ 5 योजना का एग्रीमेंट किया गया और बाकी योजना का एग्रीमेंट नहीं किया गया। अंतिम स्मार पत्र देते हुए मैंने उनकी जो राशि थी उसको जब्त कर लिया और उसको फिर से पुनर्निविदा में डाल दिया। जब स्थानीय लोगों को मौका मिल रहा है उसके बावजूद वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसमें तो विभागीय दिशा निर्देश है कि कहीं के भी व्यक्ति आकर के पार्टिसिपेट कर सकते। कुछ लोगों द्वारा ना मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि जो भी प्रक्रिया होता है जेम के तहत होता है और सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब किसी चीज़ को बिना प्रमाणित किए हुए घोटाला शब्द का नाम दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इतने करोड़ का घोटाला, ये कैसे प्रमाणित हो रहा है, जबकि उस पूरे टेंडर के बिड के दौरान किसी भी अन्य लोगों द्वारा किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया है। अगर कोई भी कंप्लेन आता तो हम उसका निष्पादन जरूर करते हैं। तो किस प्रकार से इसको घोटाला शब्द दिया जा रहा है? कोई भी सामान परचेज जो किया जा रहा है जेम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है या अन्य जो विभागीय दिशा निर्देश है उसको पूरा किया जा रहा है। इनका आरोप सरासर गलत है। किसका क्या मंशा है मेरे द्वारा मुझे नहीं पता है कि किसकी क्या मंशा है, कि क्या इच्छा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे द्वारा ना कोई घोटाला किया गया है ना कुछ किया गया है। मेरे द्वारा जो विभागीय दिशा निर्देश है और जो प्रक्रिया है नियमानुकूल काम किया गया है। नगर के विकास के हेतु सरकार ने नगर पंचायत का गठन किया गया, लेकिन नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है बीना वैशाली, जो नालंदा की रहने वाली हैं, और ये 17 दिन में, मात्र 17 दिन में 16 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 के बीच में ये 2 करोड़ 49 लाख का नगर पंचायत सिमराही में ये सामान का क्रय किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2.5 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपये का गमन किया है इन्होंने। जितने चारों आपूर्तिकर्ता है, ईओ का जो गृह जिला नालंदा है, सभी आपूर्तिकर्ता नालंदा है। ये ऐसा सिस्टम बना लिया है कि तकनीकी में जितना भी अपेयर होते हैं, लेकिन सफल 3 ही आपूर्तिकर्ता होते हैं और तीनों जो है वह नालंदा के ही हैं। ये 17 दिन के कार्यकाल में 10 सामान का क्रय किए हैं। 10 सामान जेम पोर्टल के माध्यम से 10 को सामग्री क्रय किए हैं और 10 में 10 आपूर्तिकर्ता जो है वह आपको नालंदा के ही हैं। रेवोल्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, माँ तारा प्राइवेट लिमिटेड नालंदा, रेनवोट प्राइवेट लिमिटेड नालंदा, पीएस इंटरप्राइज नालंदा, ये 4 आपूर्तिकर्ता, चारों आपूर्तिकर्ता नालंदा के ही हैं और ऊंची कीमत पर ये सामान खरीद रहे हैं। नगर पंचायत सिमराही के लिए एक ट्रैक्टर खरीदे हैं जिसका कि उन्होंने 25 लाख रुपया में ये अपने नालंदा की कंपनी से खरीदे हैं, जबकि बाजार का मूल्य उनका 15 लाख है। एक टॉयलेट जो 6,37,000 में खरीदी हैं, जबकि इसका दाम मात्र 3 लाख बाजार में है। बोर्ड जो नगर पंचायत सिमराही में जो बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड प्रवेश द्वार पर
13,20,000 रुपया का एक बोर्ड खरीदे हैं, जबकि इसका दाम 3 लाख रुपया है। ये 17 दिन के कार्यकाल में 10 सामग्री में 2,49,22,500 रुपये का सामान का क्रय किए हैं, भुगतान किए हैं, जबकि उसका वास्तविक दाम मात्र 89,75,000 है, यानी 1,59,47,500 रुपये का गमन किया गया। यानी 60% ये कमीशन का बंदर बांट करते हैं, आपूर्तिकर्ता, पदाधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के बीच में बंदर बांट करते हैं। जेम पोर्टल पर क्रय करने का माध्यम होता है, एक बायर होता है, बायर में इन्होंने रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर को, जबकि विभाग का निर्देश है कि सरकारी सेवक होना चाहिए, वेतनमान के पदाधिकारी होने चाहिए। वहाँ पर स्वच्छता पदाधिकारी सिमराही में है, आराधना कुमारी, उनके मार्फत से कोई सामान क्रय नहीं किया जा रहा है। सिमराही की जितना भी परचेज किया गया है, एक भी संचिका में एक भी सारा चीज़ नहीं किया गया। हम इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई से जो बीना वैशाली हैं सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी, उसके क्रियाकलाप की जांच है। ये सिस्टम इतना खराब